सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के अनदर लेक्चर में, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एनडीए के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हर साल एक ना एक सवाल इस टॉपिक से आता ही आता है। टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास की बात कब की जाती है। तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास की बात, जैसे कि आप देख सकते हैं, कहां पर की जाएगी एवरेज एटॉमिक मास की बात। एवरेज एटॉमिक मास की बात वहां की जाएगी जब एलिमेंट्स के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स अवेलेबल होंगे। जब एलिमेंट्स के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स अवेलेबल होंगे तो इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज एलिमेंट्स which have naturally occurring isotopes। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है बेटा, वो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। मतलब एक अच्छे खासे परसेंटेज में अवेलेबल होने चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, देखिएगा। सबसे पहले तो आइसोटोप बताओ बेटा, आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप सर वो एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एलिमेंट्स whose atomic number is same but mass number is different, those elements are known as isotopes of each other। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। आइसोटोप्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए बेटा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सर क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक होता है बेटा क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, बट मास नंबर क्या हो रहा है बेटा, मास नंबर एक जगह 35 है और एक जगह 37 है। सिमिलरली बोरोन के भी बेटा हमारे पास दो आइसोटोप होते हैं, एटॉमिक नंबर 5, एक बोरोन का मास नंबर 10 और एक बोरोन का मास नंबर बेटा 11 होता है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा उसको, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 बताऊंगा या 37 बताऊंगा। फिर तो मैं दुविधा में फंस जाऊंगा कि 35 आंसर दिया जाए कि 37 आंसर दिया जाए। तो यहां पर हमने कंसेप्ट निकाला एवरेज एटॉमिक मास का। क्या किया जाए, इन दोनों आइसोटोप का एवरेज लिया जाए। तो एवरेज आप बोलेंगे सर एवरेज कैसे लेंगे, तो सर दो नंबर का एवरेज कैसे लेते हैं, 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही तो लेते हैं दो नंबर का एवरेज। तो आओ जो आ जाओ जरा, 35 प्लस 37 कितना आएगा बेटा, 72 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया यहाँ पर, 36 आ गया। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, 36 चाहिए कि नहीं। हाँ सर 36 होना चाहिए, बट क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 36 नहीं होता बेटा। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होता है 35.5। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 AMU। अब ये क्या हो गया सर, चलो एक मिनट जरा आगे का देख लो। बोरोन के देखो बेटा, बोरोन के दो आइसोटोप है हमारे पास, एक बोरोन 10 और एक बोरोन 11। ठीक, तो हमने सोचा चलो भैया एक काम करते हैं, 10 और 11 का एवरेज लेकर के देखते हैं। तो 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाना चाहिए, 10.5 आना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल 10.5 आना चाहिए, लेकिन बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास होता है 10.8 AMU। क्या हो रहा है सर, ये तो बात हमारी समझ ही नहीं आ रही है, क्या सीन चल रहा है ये। तो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, 35 और 37 का एवरेज 36 आना चाहिए था, बट क्लोरीन के दो आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 आता है। 10 और 11 का एवरेज 10.5 आना चाहिए था, बट बोरोन के दो आइसोटोप का एवरेज 10.8 होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर मैंने लिखा ये जो आइसोटोप्स अवेलेबल है ये सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में होने चाहिए।
क्या मतलब है इस बात का कि इन नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स का हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ परसेंटेज होता है, वो परसेंट हमने फिलहाल यहाँ पर कंसिडर नहीं किया था, इसीलिए क्लोरीन का 36 निकल के आ रहा था और बोरोन का 10.5 निकल करके आ रहा था। अगर परसेंटेज कंसिडर की जाए बेटा तो क्लोरीन 35 वाले की परसेंटेज होती है 75% और क्लोरीन 37 वाले की परसेंट होती है बेटा 25%। सिमिलरली आप देखिए बोरोन 10 की परसेंट होती है बेटा 20% और बोरोन 11 की परसेंट होती है बेटा 80%। हालांकि यहाँ पर ये 81 होता है एक्चुअल में अगर देखा जाए और ये 19 होता है, बट टू मेक आवर कैलकुलेशन वर्क इजियर एंड टू रिमेम्बर इजीली हम लोगों ने इसको 90 से 20 कर दिया और इसको 81 से क्या कर दिया बेटा 80 कर दिया। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरीन के दो आइसोटोप की एक अच्छी खासी परसेंटेज है, एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से बोरोन की 20 और 80 एक अच्छी खासी परसेंटेज है, एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास 35.5 आया ना कि 36। यहाँ नीचे 10.8 आया ना कि 10.5। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है सर, यहाँ तक हमें बात क्लियर हुई अच्छे से। आगे देखते हैं जरा। अब सर क्लोरीन के दो आइसोटोप का मास नंबर 35 और 37, एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है 35 और 37 के बीच की कोई वैल्यू। हाँ बिल्कुल, ये तो होना ही था भाई, दो नंबर का एवरेज लेते हो तो दो नंबर का एवरेज हमेशा उन दोनों नंबर के बीच में ही लाई करता है। ऐसा थोड़ी होगा कि 35 और 37 का एवरेज आपने निकाला तो वो 34 निकल के आ रहा है या फिर 38 निकल करके आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। दो नंबर का एवरेज हमेशा उन दो वैल्यूज के बीच में ही लाई करता है। दो नंबर का एवरेज हमेशा लोअर वैल्यू और हाइयर वैल्यू के बीच में ही लाई करता है, ना तो लोअर वैल्यू से छोटा होगा ना हाइयर वैल्यू से बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए आप 10 और 11 के बीच में ही आ रहा है 10.8। बट सर एक बात हमें समझ नहीं आ रही, 10.5 क्यों नहीं आया, 10.8 ही क्यों आया? उसका रीजन मैंने बताया, दोनों की परसेंटेज अलग अलग है। ठीक, चलो जरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब सर यहाँ तक तो बात समझ में आई, अब आगे देखते हैं जरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सर कार्बन के भी तो 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं बेटा? कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 6C12, एक होता है 6C13 और एक होता है 6C14। सिमिलरली हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, जिसको हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। ठीक, अब हम लोग सोच रहे थे कि कार्बन के 3 आइसोटोप है 12, 13 एंड 14, तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो आना चाहिए बेटा वो 12 और 14 के बीच की कोई वैल्यू आनी चाहिए। सिमिलरली प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम में हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास जो आना चाहिए वो 1 और 3 के बीच की कोई वैल्यू आनी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास 12 AMU ही निकल करके आता है और हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास 1 AMU ही निकल करके आता है। ये हो क्या रहा है सर, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझ अब आएगा कि यहाँ पर अगर हम बोले कि कार्बन 12, 13 और 14 में बेटा 12 वाले की ही परसेंटेज मैक्सिमम होती है, बाकी ये दोनों तो बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। सिमिलरली प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम में केवल और केवल प्रोटियम वाले की आइसोटोप, प्रोटियम वाले की परसेंटेज मैक्सिमम होती है और बाकी सारे तो बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी परसेंटेज मैक्सिमम है भाई। कार्बन में कार्बन 12 वाले की परसेंटेज मैक्सिमम है
बाकी कार्बन 13 और ड्यूटेरियम आपका बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, वेरी लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक। और ट्रीशियम और कार्बन 14 तो बेटा रेडियो एक्टिव होते हैं, और अगर ये रेडियो एक्टिव है तो ये ट्रेसेस में पाए जाते हैं, ठीक। इसीलिए कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास वही है जो आइसोटोप मैक्सिमम परसेंटेज में बैठा हुआ है। कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास उसी वैल्यू के बराबर है जिस आइसोटोप की परसेंटेज मैक्सिमम है। हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास उसी आइसोटोप के मास नंबर के बराबर है जिस आइसोटोप की परसेंटेज मैक्सिमम है। इसीलिए यहाँ पर हमने बोला कि जो आइसोटोप होने चाहिए बेटा वो अच्छे खासे परसेंटेज में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कार्बन 12 की परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर होती है, और अगर मैं आपको बताऊं लगभग 99% कार्बन 12 ही होता है। सिमिलरली प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम में लगभग 99% प्रोटियम पाया जाता है, बाकी ड्यूटेरियम और ट्रीशियम तो बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? इसीलिए यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास केवल 12 के बराबर आया और 1 के बराबर आया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को अच्छे से। अब सर इतना तो समझ में आया, लेकिन अब जरा ये भी बता दीजिए कि एवरेज एटॉमिक मास निकाला कैसे जाता है। एवरेज एटॉमिक मास निकाला कैसे जाता है, तो चलो भाई देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या तरीका है, तो देखिएगा एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने आप लोगों को बोला कि भैया मेरे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन है जिसके 2 आइसोटोप यहाँ पर अवेलेबल है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। दोनों की परसेंटेज दी हुई है बेटा उसने आपको। क्लोरीन 35 की परसेंटेज है 75% और क्लोरीन 37 की परसेंटेज है 25%। क्लियर बात अच्छे से? कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास निकाल करके बता दो। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज प्लस मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय ओवरऑल परसेंटेज। और परसेंटेज तो बेटा आउट ऑफ 100 होती है, तो इसीलिए नीचे डिनोमिनेटर में तो आंख बंद करके लिख दो, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा सर? नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आएगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए बैठ करके, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा 35.5 AMU, 35.5 AMU या फिर U। क्लियर है बात अच्छे से? चलो जरा अगला वाला भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बोरोन की बात करते हैं। बोरोन के भी 2 आइसोटोप अवेलेबल है बेटा, कौन कौन से? बोरोन 10 एंड बोरोन 11, ठीक। अब बोरोन 10 की परसेंटेज कितनी है भैया? बोरोन 10 की परसेंटेज अभी अभी बताइए आप लोगों को 20%, और बोरोन 11 की परसेंट कितनी बताइए अभी अभी आप लोगों को? 80%, ठीक। तो यहाँ पर भी एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या तरीका होगा? यहाँ पर भी एवरेज एटॉमिक मास निकालने का यही तरीका होगा। एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज प्लस मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज एंड डिवाइडेड बाय ओवरऑल परसेंटेज 100। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना मिल जाएगा? 10.8 AMU या फिर 10.8 U। क्लियर है बात यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से? ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये जो परसेंटेज है आइसोटोप की, सर ये तो बताओ ये कौन सी परसेंटेज है? ये जो परसेंटेज आपने यहाँ पर 100 लिखी ओवरऑल परसेंटेज, ये परसेंटेज कौन सी है सर? दिस परसेंट इज ऑलवेज मोल परसेंट, दिस इज ऑलवेज या दिस परसेंट इज ऑलवेज मोल परसेंट।
this percent is always मोल परसेंट। ये हमेशा कौन सी परसेंटेज होती है बेटा? मोल परसेंट होती है, अनलेस एंड अदरवाइज कुछ भी यहाँ पर मेंशन हो, अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन, अनलेस एंड अदरवाइज, अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन। क्लियर बात अच्छे से? ये परसेंटेज हमेशा कौन सी परसेंटेज होती है बेटा? ये परसेंटेज हमेशा मोल परसेंट होती है। क्या मतलब है सर कहने का? कहने का मतलब ये है, अगर क्लोरीन के आपके पास टोटल 100 मोल्स हैं, अगर क्लोरीन के टोटल आपके पास कितने मोल्स हैं भैया? 100 मोल्स है, तो क्लोरीन वाले की परसेंटेज देखो जरा, क्लोरीन 35 वाले की परसेंटेज कितनी है? क्लोरीन 35 वाले की परसेंटेज है 75, और क्लोरीन 37 वाले की परसेंटेज कितनी है? 25। तो अगर मेरे पास ओवरऑल 100 मोल है, 100 मोल क्यों लिए सर आपने? बिकॉज परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, इसीलिए 100 मोल लिए हमने। तो अगर पूरे 100 मोल है क्लोरीन के, तो 100 में से क्लोरीन 35 वाले के 75 मोल होंगे और 37 वाले के 25 मोल्स अवेलेबल होंगे। क्लियर है बात अच्छे से? सिमिलरली बोरोन का देख लीजिए आप, अगर आपके पास बोरोन के टोटल 100 मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं? 100 मोल्स हैं बोरोन के अगर आपके पास टोटल, तो बोरोन 10 और बोरोन 11 के बताओ कितने कितने मोल्स होंगे? सर बोरोन 10 के 20 मोल्स अवेलेबल होंगे और बोरोन 11 के 80 मोल्स अवेलेबल होंगे। क्लियर है बात अच्छे से? चलो परसेंटेज का मतलब समझ में आया, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका समझ में आया, और हमारे एनडीए में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो इन दोनों के बारे में ही पूछा जाता है। क्लोरीन का, क्लोरीन के दोनों आइसोटोप, उनकी परसेंटेज याद रखनी है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास याद रखना है, ताकि जब भी सवाल आए एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर तो हमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और अभी तो एक ऐसी बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि एवरेज एटॉमिक मास में कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली सवाल देखोगे और 3 सेकंड के अंदर अंदर जवाब बता दोगे क्या आंसर होगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक। सिमिलरली बोरोन के भी 2 आइसोटोप और उनकी परसेंटेज याद रखनी है, और बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास भी आपको याद होना चाहिए। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलो जरा अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं बेटा, सुनिएगा ध्यान से। ये तो बात हो गई सर क्लोरीन और बोरोन का, तो चलो हम याद रख लेंगे, लेकिन अगर कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट आ जाए और उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने की बात करे, फिर तो हमें फॉर्मूला लगा करके टाइम खोटी करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसी शॉर्टकट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं कि कोई सा भी हाइपोथेटिकल एलिमेंट आ जाए जिसका नाम भी आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना, उसने कहा हाथी नाम का एक एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप अवेलेबल है, दोनों की परसेंटेज इतनी इतनी है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकाल करके बताओ। तो कुछ नहीं करना, कॉपी पेन नहीं उठानी, बस आपको डायरेक्टली बस एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, वो समझ लीजिए। बोरोन के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम ये शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट, ठीक। और इस शॉर्टकट को बोलता हूं भैया मैं, इस शॉर्टकट को हम क्या बोलते हैं? इस शॉर्टकट को हम बोलते हैं क्या? एक मिनट, हाँ भाई, इस शॉर्टकट को हम क्या बोलते हैं भैया? इस शॉर्टकट को हम बोलते हैं JH शॉर्टकट। व्हाट डू यू मीन बाय JH शॉर्टकट? JH शॉर्टकट का मतलब क्या है भाई? JH शॉर्टकट का मतलब है जरा हटके शॉर्टकट। कौन सा शॉर्टकट? जरा हटके शॉर्टकट, ठीक। अब क्या जरा हट रहा है यहाँ पर, सुनिएगा ध्यान से। बोरोन का ही एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सर बोरोन के 2 आइसोटोप हमें बताएं, एक बोरोन 10 और एक बोरोन 11, ठीक। एक नंबर लाइन पर मैं लिख रहा हूँ बोरोन 10 और बोरोन 11, एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक। लोअर वैल्यू लिखी है मैंने 10 और हाइयर वैल्यू लिखी है मैंने 11, ठीक। बोरोन का एग्जाम्पल यहाँ पर चल रहा है। बोरोन के 2 आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं, बोरोन 10 एंड बोरोन 11।
बोरोन 10 वाले की परसेंटेज होती है बेटा 20% और बोरोन 11 वाले की परसेंटेज होती है 80%। अब शॉर्टकट क्या कहता है हमारा, तो पहला शॉर्टकट सुनिएगा, एवरेज एटॉमिक मास जो होगा बेटा वो हमेशा लोअर वैल्यू, और सपोज करो यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूं मैं, उसने आपसे कहा एवरेज एटॉमिक मास निकाल करके बताओ, ठीक। पहला ऑप्शन उसने दिया आपको 9.5, अगला ऑप्शन दिया उसने आपको 10, अगला ऑप्शन दिया उसने आपको 10.2, अगला ऑप्शन दिया उसने आपको 10.5। एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन आते हैं, बट टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर मैं कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। 10.8, अगला दिया उसने आपको 11 और अगला दिया उसने आपको 11.2। क्लियर बात अच्छे से, ठीक। तो पहला शॉर्टकट क्या कहता है कि एवरेज एटॉमिक मास जो होगा सर, एवरेज एटॉमिक मास हमेशा लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू के बीच में लाई करेगा। मतलब एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो लोअर वैल्यू से तो बड़ा होगा, वो लोअर वैल्यू से तो बड़ा होगा, बट हायर वैल्यू से क्या होगा सर, हायर वैल्यू से छोटा होगा। लोअर वैल्यू से बड़ा होगा बट हायर वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। ना तो कभी लोअर वैल्यू के बराबर होगा ना कभी हायर वैल्यू के बराबर होगा। ऐसा कैसे हो गया सर, अभी तो आपने बोला था कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन के कितने आइसोटोप है, कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो लोअर वैल्यू यहाँ 12 है और कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास तो 12 ही निकल के आ रहा था। तो बेटा वो क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था बिकॉज कार्बन 12 वाले की परसेंटेज मैक्सिमम है। अगर किसी आइसोटोप की परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर आ जाए तो एवरेज एटॉमिक मास उसी आइसोटोप के मास नंबर के बराबर होगा, बट अगर परसेंटेज 90 से कम है तो एवरेज एटॉमिक मास ना तो कभी लोअर वैल्यू के बराबर होगा ना ही कभी हायर वैल्यू के बराबर होगा, बिल्कुल उनके बीच में लाई करेगा। तो अब बताइए मुझे जरा यहाँ से सर 9.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज वो लोअर वैल्यू 10 से छोटा है। 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज वो लोअर वैल्यू 10 के बराबर है। सिमिलरली 11 और 11 से बड़ा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ सर पहला शॉर्टकट तो समझ में आया। अगला शॉर्टकट क्या कहता है, अगला शॉर्टकट ये कहता है 10 और 11 का आपने एवरेज निकाला था 10.5, कितना निकाला था 10.5 निकाला था, तो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पर एग्जैक्ट एवरेज के बराबर भी नहीं आएगा। एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का यहाँ पर बोरोन के दोनों आइसोटोप का एग्जैक्ट एवरेज मतलब 10.5 के बराबर भी नहीं आएगा। 10.5 के बराबर क्यों नहीं आएगा, 10.5 के बराबर तब आता अगर यहाँ पर दोनों आइसोटोप की परसेंटेज 50-50% होती, बट यहाँ पर दोनों आइसोटोप की परसेंटेज 50-50% नहीं है, दोनों की परसेंटेज अलग अलग है, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास एग्जैक्टली 10.5 के बराबर भी नहीं आएगा। ठीक, कैसे सर, जरा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। चलो एक्सप्लेन करने के लिए सुनो जरा यहाँ पर, अगर मैं दोनों की परसेंटेज 50-50 मान लूं तो एवरेज एटॉमिक मास 10 इंटू 50 प्लस 11 इंटू उसकी परसेंटेज 50 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक, ऊपर से 50 कॉमन आ जाएगा, 50/100 मतलब नीचे बचेगा क्या, नीचे बचेगा 2, और ये तो एग्जैक्ट एवरेज ही आ गया 10 और 11 का, 10.5 आ जाएगा यहाँ पर। तो एवरेज एटॉमिक मास एवरेज के बराबर तब होगा जब दोनों आइसोटोप की परसेंटेज 50-50% होगी। तो अगला रूल क्या कहता है हमारा, एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ, will be equal to the average of lower value, shortcut में LV, LV मतलब lower value and higher value will be equal to the average of lower value and higher value if the percentage of both the isotopes, if the percentage of
both the isotopes is, if the percentage of both the isotopes is 50-50%. क्लियर बात अच्छे से? ठीक है सर। तो देखो हमारा 10 भी आंसर नहीं हुआ, 10.5 भी नहीं हुआ, 11 भी नहीं हुआ। ठीक है, 10 से कम वाली वैल्यू भी नहीं होगी, 11 से ज्यादा वाली वैल्यू भी नहीं होगी। तो देखो जरा, ये 10.5 भी कट हो गया, बचता क्या है? 10.2 बचता है और सर 10.8 बचता है। मीन्स मेरा एवरेज एटॉमिक मास या तो इस रेंज में लाई करेगा या फिर इस रेंज में लाई करेगा। अब वो पता कैसे चले? तो वो पता कैसे चलेगा बेटा, जिस आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा होगी, आंसर उसी के मास नंबर के बराबर में बगल में लाई करेगा। जिस आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा होगी, आंसर उसी आइसोटोप के मास नंबर के नजदीक लाई करेगा। तो अगला रूल हमारा क्या बन जाता है सर? अगला रूल हमारा ये बन जाता है नंबर 3, एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास विल बी equal to the mass number of that isotope which is having maximum percentage। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है सर, शॉर्टकट समझ में आया अच्छे से? चलो इसी शॉर्टकट को जरा एक याद क्लोरीन वाले पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो परसेंटेज बताओ बेटा किसकी ज्यादा है? 11 वाले की। तो इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास आपका एवरेज से तो बड़ा होगा, एवरेज वैल्यू 10.5 से तो बड़ा होगा, बट 11 से क्या होगा? छोटा होगा। मीन्स आपका एवरेज एटॉमिक मास इस रेंज में लाई करेगा। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा 10.8 हो जाएगा, 10.2 हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक है सर। चलो जरा क्लोरीन का भी देख लो। क्लोरीन के दो आइसोटोप थे, 35 और क्लोरीन 37। 35 वाले की परसेंटेज कितनी थी? 75% और 37 वाले की 25%। ठीक, देखो जरा नंबर लाइन पर, ये 35 और ये 37, दोनों का एग्जैक्ट एवरेज 36। तो एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि अब यहाँ पर परसेंटेज चेक करो, एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है, किसी की भी परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर नहीं है, तो इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास ना तो 35 होगा, ना 37 होगा, ना 36 होगा। अब एवरेज एटॉमिक मास या तो 35 और 36 के बीच में लाई करेगा या फिर 36 और 37 के बीच में लाई करेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास कहां पर आएगा बेटा? किसकी परसेंटेज ज्यादा है? 35 वाले की परसेंटेज ज्यादा है, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास इस रेंज में लाई करेगा। इसी वजह से क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 निकल करके आता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। ये शॉर्टकट समझाने में भले ही मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन इसकी ताकत यह है कि बहुत बढ़िया करके पटाखा फोड़ता है, बहुत बढ़िया करके धमाका करता है। सवाल आपकी नजरों के सामने आएगा, आइसोटोप के मास नंबर आपको बताओगे, परसेंटेज सवाल में दी हुई होगी, बस देखना यह है जिस आइसोटोप की परसेंटेज मैक्सिमम है, एवरेज एटॉमिक मास उसी के नजदीक लाई करेगा, और 2 सेकंड के अंदर ही अंदर आप ऑप्शन को टिक लगा करके आगे बढ़ जाओगे। ना कॉपी उठाने की जरूरत, ना पेन उठाने की जरूरत, ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत, ना ही कैलकुलेशन करने की जरूरत, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम खोटी करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अपने जी का जंजाल बढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? चलो सर बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो मजा आया। चलो जरा अब एक नई चीज और सिखाता हूँ, देखिएगा वो नई चीज क्या है। सपोज करो, चलो ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया, इसको एक सवाल के ऊपर और अप्लाई करके देखते हैं। एक हाइपोथेटिकल नाम का एलिमेंट है, एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है कोई,
भूत नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके दो आइसोटोप अवेलेबल है, एक है 470 जिसका मास नंबर है और एक है 600, एक 470 और एक क्या है 600, ठीक। कह रहा है पहले वाले की परसेंटेज है 80%, दूसरे वाले की परसेंटेज है 20%। एवरेज एटॉमिक मास बताओ क्या होगा। कुछ ऑप्शन लिख रहा हूं नीचे, ठीक है, 469, 470, ठीक, 496 और 535, ठीक, और लिख रहा हूं, ठीक है, 535 के बाद 580, 600 और 620। बताइए एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। अब तो डायरेक्टली सवाल देखते ही आंखों के अंदर आंसर चमकता हुआ होना चाहिए बगैर कोई कैलकुलेशन करे। सर 470 वाले की परसेंटेज मैक्सिमम है 80%, तो पहले तो 470 और 600 का एवरेज बता दो मुझे। 470 और 600 का एवरेज कितना आएगा सर, डिवाइडेड बाय 2, 1070, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10, 535, ठीक है, और 535 यहाँ पर अवेलेबल भी है, तो 535 तो होगा नहीं क्योंकि परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है, ना ही 470 से छोटा होगा, ना ही 470 के बराबर होगा, ठीक है, ना ही 600 के बराबर होगा, ना ही 600 से बड़ा होगा। बचती केवल दो वैल्यू है और एक वैल्यू 496 470 से बड़ी और एवरेज 535 से छोटी, अगली वैल्यू एवरेज 535 से बड़ी और 600 से छोटी। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सर हमें यहाँ पर 470 वाले की परसेंटेज मैक्सिमम दिख रही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 496 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 496 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। अब एक लास्ट पड़ाव हम लोगों का, और वो लास्ट पड़ाव क्या है कि सर अभी तक तो सवाल सीधा पूछ रहा था, अब आइसोटोप दे दिए थे, परसेंटेज दे दी थी, एवरेज एटॉमिक मास निकलवा रहा था, लेकिन क्या हो अगर उल्टा सवाल पूछ ले। क्या उल्टा सवाल पूछ ले, वो आपको आइसोटोप बता दे, आइसोटोप क्या है, एवरेज एटॉमिक मास भी बता दे, बट कहे कि परसेंटेज डिटरमाइन करके बताइए, परसेंटेज निकाल करके बताइए, तब क्या किया जाएगा सर, तब क्या करेंगे। तो देखिएगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल, अगले टाइप का सवाल, सेम यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। एक एलिमेंट ए दिया हुआ है जिसके दो आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, मास नंबर 470 एंड 600, ठीक। इस बार उसने आपको परसेंटेज ना दे करके एवरेज एटॉमिक मास दे दिया 496 AMU। कह रहा है दोनों की परसेंटेज निकाल करके बताओ। तो कैसे करेंगे बेटा, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। परसेंटेज निकलवा रहा है तो लेट कर लीजिए, इसकी परसेंटेज है x, तो इसकी हो जाएगी बेटा 100 माइनस x, बिकॉज परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100, ठीक। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाओ, 470 मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज x प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया 496। सॉल्व कीजिए, 470x प्लस 60,000 माइनस 600x विल बी इक्वल टू 100 को लात मार के इधर लेकर के जाओ, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 49,600। 470 में से 600 माइनस करोगे, माइनस का 130x बचेगा,
60,000 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। 60,000 में से 49,600, पहले तो 60,000 में से 50,000 माइनस कर दो, ठीक है, कितना बचा? 10,000। अब 400 माइनस कर दो, 10,000 में से 400 जाएगा भाई, सॉरी 400 ऐड कर दो, क्योंकि 50,000 माइनस करा ना आपने, क्या चलो 49,000 माइनस कर दो, तो 11,000 बचा, 11,000 में से 400 और माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 10,000। बोलो भाई 49,600 है, 400 तो ये बच गया, ठीक है, और 10,000 वो, तो 10,400 ही तो बचा, माइनस का 10,400। ठीक, सॉल्व करिए, 10 से 10 गया, ठीक है, माइनस से माइनस गया, 13 8 जा 104 और आगे का 0, x की वैल्यू 80 आ गई, और x आपने माना था 470 वाले की परसेंटेज, तो 470 वाले की परसेंटेज आ गई बेटा कितनी? 470 वाले की परसेंटेज आ गई 80, तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? लेकिन सर यहाँ तो कैलकुलेशन वर्क बहुत ज्यादा हो गया, और अगर कैलकुलेशन वर्क बढ़ गया फिर तो हमारा 2 सेकंड में जो आप बोल रहे हो सवाल सॉल्व करने के लिए, 2 सेकंड क्या, यहाँ तो 5 मिनट लग जाएंगे, और जिसका कैलकुलेशन वर्क वीक हो उसको तो हो सकता है 5 मिनट से भी ऊपर का टाइम लग जाए। लेकिन अब सुनना जरा, यहीं पर इसी का एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, और वो शॉर्टकट सुनेंगे जरा ध्यान से, ठीक? शॉर्टकट क्या है? वो भी JH शॉर्टकट है हमारा, जरा हटके शॉर्टकट। वो शॉर्टकट क्या कहता है? जिस आइसोटोप की परसेंटेज निकालनी है, सपोज करो मुझे परसेंटेज निकालनी है किसकी? परसेंटेज ऑफ 470 वाले की। जिस आइसोटोप की परसेंटेज निकालनी है उससे अपोजिट वाले आइसोटोप का मास नंबर देखो कितना है? सर 600 है। माइनस कर दो, दिया गया एवरेज एटॉमिक मास 496, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों आइसोटोप के मास नंबर का डिफरेंस ले लो। ये मॉड लगा रहा हूं भैया, मैं मॉड क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज आपको केवल डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब हमेशा हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ठीक है? या और आसानी से बोलो, अगर आंसर नेगेटिव में आता है, अगर जैसे नीचे आंसर नेगेटिव में आएगा तो मॉड क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। समझ आ रही है बात? मॉड का मतलब क्या है? मॉड का मतलब है आपको नेगेटिव से मतलब नहीं है, आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपको केवल दोनों का क्या लेना है भैया? डिफरेंस लेना है, और बस मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जिस आइसोटोप की परसेंटेज निकालनी है उससे अपोजिट वाले आइसोटोप के मास नंबर का डिफरेंस लेना है दिए गए एवरेज एटॉमिक मास के साथ, और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों आइसोटोप के मास नंबर का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100। कहानी खत्म हो गई। ऊपर बचा 104, नीचे बचा 130 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? 0 ने 0 को कर दिया शहीद, और 13 अट्ठे 104, 8 10 80, आंसर आ गया हमारा 80%। क्लियर हो गई बात? तो बोलो जरा, बहुत बढ़िया है कि नहीं है? हाँ सर, अब तो हो जाएगा, मिनटों का काम सेकंडों में। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। चलो सर, एक बार परसेंटेज जरा इसकी भी निकाल के बता दो, 600 वाले की। तो चलो निकाल लेते हैं। 600 से अपोजिट वाले आइसोटोप का मास नंबर 470, डिफरेंस लेना है एवरेज एटॉमिक मास जो दिया हुआ है उसके साथ, नीचे दोनों आइसोटोप के मास नंबर का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ऊपर क्या बचेगा? 470 में से 496 माइनस करोगे भाई, कितना बचेगा? 26 बचेगा, और नीचे 130 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर हो रही है बात? 10 से 10 गया, 13 दूनी 26 और 2 10 20, लो आ गया। ठीक है, धन्यवाद करो मेरा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।